Assalamualaikum, dear student. Today we are going to discuss the reactivity of alcohol. कि अल्कोहल रिएक्टिव है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले अगर आप अल्कोहल का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उस पर आप जरा नजर डाल दें बेटा, तो यहाँ पर आपको दो पोलर बॉन्ड मिलेंगे। कितने पोलर बॉन्ड? दो पोलर बॉन्ड मिलेंगे बेटा। ये एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, और आपको पता है ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो लिहाजा ये पार्शियल पॉजिटिव होगा और ये पार्शियल नेगेटिव होगा। फिर दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान है, तो यहाँ पर भी ये पार्शियल पॉजिटिव होगा और ये पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर दो पोलर बॉन्ड हो गए। क्या हो गए? दो पोलर बॉन्ड, एक है CO पोलर बॉन्ड और एक है OH पोलर बॉन्ड। तो बेटा यहाँ पर दो पोलर बॉन्ड है। अभी जो है तीसरा आप पॉइंट, यहाँ पर 3 रीजन है कि हम बताएंगे आपको कि सबसे पहले आपको बताएंगे कि अल्कोहल are very reactive organic compound। ये बहुत रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? रीजन क्या है? ड्यू टू द फॉलोइंग 3 रीजन। द फॉलोइंग 3 रीजन बेटा, यानी अल्कोहल जो है ड्यू टू द फॉलोइंग 3 रीजन के हमारे पास 3 रीजन है जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि अल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है। रीजन नंबर 1, यहाँ पर CO बॉन्ड जो है वो पोलर है। क्या है? CO बॉन्ड पोलर है। रीजन नंबर 2, यहाँ पर OH बॉन्ड पोलर है। ठीक है बेटा। और रीजन नंबर 3 बेटा, थर्ड रीजन क्या होगा? अच्छा बेटा, यहाँ पर दो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर है, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर और ऑक्सीजन। ठीक है बेटा। तो अल्कोहल जो है वो रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है ड्यू टू द फॉलोइंग 3 रीजन। नंबर 1, CO bond is polar, number 2, OH bond is polar, number 3, oxygen has 2 lone pair। अभी ये तो हो गया बेटा कि अल्कोहल जो है वो हमारे पास रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसका बुनियादी रीजंस मैंने बता दिए। अभी आते हैं कि ये कौन से रिएक्शन हमें देते हैं। तो बेसिकली ड्यूरिंग chemical reaction there are 2 possibility। कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी है। जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज है। एक है हमारे पास when CO bond is broken down। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? when OH bond is broken down, bond is broken down। 2 पॉसिबिलिटी हो गई है अल्कोहल में। एक वो पॉसिबिलिटी है कि जब हमारे पास CO बॉन्ड ये जो है ना ये ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है ये बॉन्ड। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? जब OH बॉन्ड टूट जाता है तो इन दो वजहों से ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन देता है। अभी ये कब टूटेगा और ये कब टूटेगा, इसका कोई पहचान तो होना चाहिए ना। अभी ये CO बॉन्ड will be broken down when या if शाबाश, if nucleophile attacks। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक्स करता है बेटा तो CO बॉन्ड टूट जाता है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक्स करता है तो कौन सा बॉन्ड टूट जाता है? CO बॉन्ड। लेकिन if electrophile attacks, electrophile
बॉन्ड टूटेगा। तो अभी बेटा हमारे पास जो अल्कोहल है वो जो हम रिएक्शन देते हैं तो उसमें या तो CO बॉन्ड टूट जाता है या OH बॉन्ड टूट जाता है। लेकिन दोनों केसेस में हमें इसका पहचान किस तरह होगा कि यार इसमें इस रिएक्शन में CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा। तो आप अटैकिंग स्पीशीज पर नजर डालेंगे कि अगर वो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस नाविक है तो फिर CO बॉन्ड टूटेगा, और अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन नाविक है तो फिर OH बॉन्ड टूटेगा। अच्छा बेटा ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया कि ये पोलर है। अब ये दूसरा अहम पॉइंट ये क्लियर हो गया कि ये बॉन्ड टूटेगा या ये टूटेगा, इसके लिए लवाज़िमात क्या है या इसके लिए कंडीशन क्या है, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अभी बेटा हम आते हैं CO बॉन्ड टूट जाता है या OH बॉन्ड टूट जाता है तो फिर क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा। तो फिर दो पॉसिबिलिटी है कि या तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, क्या होंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे बेटा, या एलिमिनेशन रिएक्शन होंगे। ठीक बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन होंगे। तो यहां पर बेटा ये अहम पॉइंट्स है, ये नोट कीजिए कि CO बॉन्ड टूट जाता है या OH टूट जाता है, कोई भी टूट जाता है तो किस किस्म की रिएक्शन होगी। तो फिर दो पॉसिबिलिटी है, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे या एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगे। अच्छा ये तो होता है बेटा द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। अगर आपसे कोई पूछे व्हाई अल्कोहल आर रिएक्टिव तो आपने बताना है कि देयर आर टू polar bond and two lone pair of electron on the oxygen atom of hydroxyl or the COH oxygen। तो यहाँ पर बेटा एक और बात अभी आते हैं हम इसकी रिएक्शन की तरफ। अगर ये चीजें आपकी समझ में आ गई कि रिएक्टिव है, क्यों रिएक्टिव है, तो फिर हमने इसकी रिएक्शन थोड़े से डिस्कस करनी चाहिए बेटा। अभी आते हैं इसका एक सिंपल रिएक्शन पढ़ लेते हैं बेटा। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, reaction of alcohol or which mean alcohol with halogen acid HX। अच्छा बेटा HX क्या होता है, HX क्या होता है, ये HCl है, HBr है, या HI है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको क्या कहते हैं, HX हेलोजन एसिड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोजन एसिड। तो हेलोजन एसिड के साथ इसका क्या रिएक्शन होगा, तो बेटा बड़ा सिंपल, इंतहाई आसान, ये आपका एक जनरल अल्कोहल है, ये एक जनरल क्या है, हेलोजन एसिड है, यहाँ पर अल्काइल हैलाइड बनता है। वेरी सिंपल, क्या बनता है बेटा, अल्काइल हैलाइड। आपने OH को रिमूव करना है और उसकी जगह आपने OH की जगह आपने X डालना है, तो क्या बन गया RH, और साथ क्या बन गया, वाटर बन गया। अभी मैं बेटा आज की जगह फॉर एग्जांपल में जो है ना मीथाइल अल्कोहल लेता हूँ, क्या लेता हूँ, मीथाइल अल्कोहल, और यहाँ H की जगह मैं लेता हूँ HBr, क्या लेता हूँ, HBr। तो क्या होगा बेटा, सिंपली Br आएगा, OH को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, हमारे पास बन जाएगा CH3Br, और बाकी ये जो OH चला जाएगा इस H के साथ अटैच हो जाएगा, क्या बनाएगा, H2O। अच्छा अभी आप इसको चेंज कर सकते हैं, मीथाइल की जगह आप इथाइल लिख दे, प्रोपाइल बना दे बेटा, कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर आप OH फिर HBr की जगह आप HI डाल दे, कोई पाबंदी नहीं है बेटा, इंतहाई आसान। और आपने क्या करना है, वंस अगेन आयोडाइड को इधर लेके आना है और उसने OH को रिप्लेस करना है, तो आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 और आयोडीन लगा दे, तो ये होगा इथाइल आयोडाइड, और साथ बनेगा क्या, पानी, वाटर बनेगा। तो यहाँ पर पहले जनरल रिएक्शन को आप समझे, बाकी आपने फिर ये चेंज करना है, आप फिर ये चेंज कर सकते हैं, आप कोई ये चेंज कर सकते हैं, यानी आपने अल्कोहल कोई भी अल्कोहल डाल दे, हेलोजन एसिड में से HF के अलावा कोई भी डाल दे, आपके साथ प्रोडक्ट बनेगी अल्काइल हैलाइड मुख्तलिफ किस्म के, और वाटर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा अल्कोहल इस्तेमाल किया है और कौन सा HX इस्तेमाल किया है। यहाँ पर एक अहम पॉइंट है बेटा
कि HCl जो है ना अगर हम डाल लेते हैं CH3 CH2 Cl, ठीक है, ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन वाला आयोडीन वाला, अगर ये हम डाल लेते हैं ये अल्कोहल में अगर हम हैलाइड वाला अल्काइल बनाना चाहते हैं और इसके साथ अगर हम HCl ट्रीट करें तो बेटा रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन नहीं होता। ये बात मैं बताऊंगा कि ये क्यों नहीं होता। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पर चलो अभी बता देता हूँ, इसका बॉन्ड इंतहाई स्ट्रांग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो इस बॉन्ड को टूटने के लिए ज्यादा जोर की जरूरत पड़ती है और इस हालत में ये बॉन्ड यानी इसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है। तो फिर आप इसके लिए जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट डालते हैं, क्या डालते हैं? जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट डालते हैं। जब हम कैटलिस्ट डालते हैं तो फिर ये रिएक्शन हो जाता है और हमारे पास बन जाता है अल्काइल हैलाइड और साथ पानी वाटर। तो सिंपली HCl के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है बेटा? HCl के लिए आपने कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, यानी एनहाइड्रस मीन इसमें पानी न हो, बिल्कुल विदाउट वाटर हो। तो अगर ड्राई जिंक क्लोराइड है तो आप इसको ऐड करें तो फिर HCl के साथ भी ये रिएक्शन प्रोसीड होता है और प्रोडक्ट बनता है। अभी थोड़ा सा ये इस पर नजर डालते हैं कि अगर हमने CO बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है बेटा, तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल किस तरह हो? अगर आप वो रिएक्शन करवाते हैं जिसमें CO बॉन्ड ये जो है ना टूट जाता है, तो इसके लिए फॉर एग्जांपल ये तो आपके पास अल्कोहल की किस्म है, हमारे पास ये टर्शियरी अल्कोहल है बेटा, ये क्या है? ये टर्शियरी अल्कोहल है बेटा, ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल हो गया बेटा, और ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल बेटा। तो और आपको पहले भी पता है प्राइमरी अल्कोहल उसको कहते हैं जो ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो, जिसके साथ जो मजीद एक कार्बन के साथ अटैच हो। तो ये आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो वो रिएक्शन जहां पर CO बॉन्ड आपने क्या करना है, आपने उसको ब्रेक करना है, तो वहां पर रिएक्टिविटी क्या होगी? तो वहां पर रिएक्टिविटी का सिचुएशन क्या होगा? तो अगर आपने CO बॉन्ड को ब्रेक करना है बेटा, तो टर्शियरी अल्कोहल जो है ना ज्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी से और सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी से। तो ये पॉइंट यू हैव टू नोट इट कि अगर आपने CO बॉन्ड को ब्रेक करना है तो फिर टर्शियरी अल्कोहल में आसानी से ब्रेक होता है बमुकाबले सेकेंडरी के, और सेकेंडरी में आसानी से ब्रेक होता है बमुकाबले टर्शियरी प्राइमरी के। अब अगर आपने OH बॉन्ड को ब्रेक करना है, किस बॉन्ड को? OH बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो फिर क्या होगा? क्या यही अल्कोहल फिर बेटा आप दोबारा लिख दें, ये आपका टर्शियरी अल्कोहल हो गया, फिर आपका ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया बेटा, और ये आपका वंस अगेन प्राइमरी अल्कोहल हो गया। तो अभी आपका क्या ख्याल है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये क्या है बेटा? ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अभी बेटा यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? ऊपर वाले टॉपिक में तो मैंने बता दिया ऑर्डर ऑफ reactivity when OH bond when order of reactivity when OH bond is broken down, तो order of reactivity क्या होगी? आपकी शायद कौन सी तरह होगी? नहीं बेटा, बिल्कुल इसका उल्टा है, बिल्कुल इसका उल्टा है। यहाँ पर CO बॉन्ड टूटता है तो टर्शियरी ज्यादा तेजी से, दूसरे नंबर पर सेकेंडरी, फिर तीसरे नंबर पर प्राइमरी। लेकिन यहाँ पर चूंकि OH बॉन्ड जो है वो टूटता है तो यहाँ पर इसका रिवर्स, प्राइमरी सबसे तेज रिएक्टिव आसानी से तोड़ता है, आसानी से बॉन्ड टूट जाता है, दूसरे नंबर पर सेकेंडरी और आखिर में टर्शियरी। तो order of reactivity for the cleavage of CO bond is
tertiary is more reactive than secondary. Secondary is more reactive than primary. But in case when we are going to break OH bond, then the order of activity is not like this. It is quite opposite to this. For example, primary alcohol are more reactive than secondary alcohol, and secondary alcohol are more reactive than tertiary alcohol. अभी आगे में order of reactivity, order of reactivity of halogen acid का क्या होगा बेटा? तो वहां पर HI हाइड्रोजन आयोडाइड आर द मोस्ट रिएक्टिव, दूसरे नंबर पर है HBr और तीसरे नंबर पर है HCl। जिस तरह वो रिएक्शन में मैंने बता दिया। अभी ये जो है बेटा इसका जो है ना ये ज्यादा रिएक्टिव है HBr से, HBr ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? ड्यू टू बॉन्ड एनर्जी। इसका बॉन्ड आसानी से टूटता है इसके मुकाबले में, और इसका आसानी से टूटता है इसके मुकाबले में। अच्छा बेटा आगे में मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक है जो इस रिएक्शन के साथ रिलेटेड है वो डिस्कस करना चाहता हूं, और उसको कहते हैं लोकास टेस्ट। क्या है? लोकास टेस्ट उसको कहते हैं आम जुबान में। तो लोकास टेस्ट क्या होता है? लोकास टेस्ट ये बेटा ये आपने ये देखना है कि आपके पास गिवन अल्कोहल है। आपके पास क्या है? अल्कोहल है, गिवन अल्कोहल है, और आपसे ये पूछा जाए कि यार ये जो गिवन अल्कोहल है ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, या ये टर्शियरी है। तो इसको किस तरह हम मालूम करेंगे? ये हाउ टू डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बेटा। तो इसके लिए एक आसान टेस्ट है जिसको हम लोकास टेस्ट कहते हैं। क्या करते हैं बेटा? जो गिवन अल्कोहल है, क्या है? जो गिवन अल्कोहल है, चलो मैं उसको क्या, चलो हम लेते हैं, अगर ये टर्शियरी भी हो सकता है बेटा, पहले टर्शियरी लेते हैं OH, सेकेंडरी भी हो सकता है, और प्राइमरी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? प्राइमरी भी हो सकता है। और क्या डालते हैं बेटा? HCl। क्या डालते हैं? HCl। ये वही रिएक्शन है। वही जिंक क्लोराइड। इससे पहले हम इस रिएक्शन में क्या पढ़ा था बेटा? क्या पढ़ा था कि HCl आसानी से अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर हम जिंक क्लोराइड डाल दें, ये कैटालिस्ट, ये क्या है? ये कैटालिस्ट है, तो फिर ये रिएक्ट करता है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये मालूम करना है कि जो गिवन अल्कोहल है वो टर्शियरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है। तो बेटा आसान काम है, आपने HCl डाल दिया, HCl डाल दिया, कैटालिस्ट भी डाल दिया। अगर एकदम रिएक्शन हो गया और आपके पास एक इनसॉल्युबल लेयर बन जाता है। क्या? इनसॉल्युबल लेयर बन जाता है एट रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर पे आपके पास आपने ऐड किया और आपके पास एक इनसॉल्युबल लेयर, एक तह बन गया, तो समझो कि ये टर्शियरी है। एकदम जब रिएक्शन हो गया तो टर्शियरी अल्कोहल है। अगर इसने 5 से लेकर 10 मिनट तक टाइम ले लिया, कितना टाइम ले लिया? 5 से 10 मिनट तक टाइम ले लिया, और 5 से 10 मिनट में इनसॉल्युबल लेयर बना लिया, तो ये फिर आपकी सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर रिएक्शन नहीं हुआ, मैं रूम टेम्परेचर की बात करता हूं, अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। अभी पॉइंट नोट कीजिए बेटा, अगर एकदम रिएक्शन हो गया जिसको हम इनिशिएट कहते हैं, when it react immediately, अगर ये immediately रिएक्ट करता है, एकदम रिएक्शन करता है, तो ये टर्शियरी अल्कोहल है HCl के साथ। और अगर ये HCl के साथ एकदम रिएक्शन नहीं देता बेटा,
5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक का टाइम लेते हैं और रूम टेम्परेचर पर, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर रूम टेम्परेचर पर ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता तो ये फिर प्राइमरी है। फिर आप इसको जरा हीट दे दें, क्या दे दें, उसको हीट करें। अगर हीटिंग के बाद इसने रिएक्शन दे दिया तो ये दूसरा टेस्ट है, तो ये क्या होगा, ये प्राइमरी होगा। जब एकदम रिएक्शन देता है टर्शियरी है रूम टेम्परेचर पर, जब थोड़ी देर बाद देता है सेकेंडरी है, और अगर नहीं देता, हमने हीट दे दिया और फिर दे दिया, तो वो प्राइमरी अल्कोहल है। तो इसको लोकास टेस्ट कहते हैं कि हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। मेरे ख्याल में बेटा आज के लिए काफी है, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टेक्निकल भी है। आप जब उसको पढ़ते हैं तो ये मैंने जो पहले स्टार्ट में बता दिया, ये बात बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, इसको मद्देनजर रखिए, इसको पढ़िए इंशाल्लाह, there will be no problem। थैंक यू बेटा, गुड लक एंड खुदा हाफिज।